देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। जनजी नेता बोले, बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर आंदोलन किया, संविधान नहीं संसद भंग करना मकसद। अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की और कुलमान घीसिंग का नाम। राहुल गांधी बोले, वोट चोरी के विस्फोटक सबूत देंगे। रायबरेली में कहा, हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिसकर्मी जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करे। महाराष्ट्र सरकार को आदेश, अकोला दंगों पर हिंदू मुस्लिम अफसरों को मिलाकर एसआईटी बनाए। रायपुर बिलासपुर में यूपी के मां बेटे ने ज्वेलर्स को ठगा, नकली ब्रेसलेट देकर सोने की चेन ली। जांच से पहले भागे कार से पहुंचे थे। जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी, 4 याचिकाकर्ता 14 सितंबर को देंगे फिजिकल टेस्ट। हाईकोर्ट ने बाकी को दी कानूनी चुनौती की छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। खबरों की शुरुआत करेंगे बिलासपुर से, जहां छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में मनोरोग विभाग ने विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस साल की थीम आत्महत्या पर वर्णन को बदलना है। कार्यक्रम में सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने आत्महत्या को एक सामाजिक बुराई बताते हुए इससे बचने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सभी को आत्महत्या न करने और इसके रोकथाम के लिए काम करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया गया और मनोरोग विभाग और नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने लघु नाटक भी प्रस्तुत किए। दुर्ग में किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान बैलगाड़ियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का मकसद समय पर खाद, बीज और यूरिया की आपूर्ति की मांग करना था। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर किसान विरोधी नीति अपनाने और समर्थन मूल्य के वादे से मुकरने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने दुर्ग एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और 2 दिन में आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। देखिए, मजबूर होना पड़ा किसानों को बैलगाड़ी में आकर प्रदर्शन करने का। किसान आज सही में पूरे प्रदेश में संकट में है। किसानों के समक्ष भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो खाद, बीज, यूरिया समय पे मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। अगर मिल भी रहा है तो चौगुने पचगुने लागत में मिल रहा है। आज आप देखेंगे यूरिया की कीमत 2,500 से 3,000 4,000 तक पहुंच गई। आखिर किसान पैदावार ही नहीं करेगा तो खरीदेगा कैसे, और वो पैदावार होगी नहीं तो हम लोग खाएंगे कैसे। आज पूरा प्रदेश संकट में आ गया, लेकिन कुंभकर्णी नींद में ये सरकार सोई हुई है। उसको जगाने के लिए घंटा बजाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तो ये सरकार तो 2 साल से सो रही है। इनको जगाने के लिए पूरे प्रदेश में बड़े बड़े घंटे लाने पड़ेंगे और ढोल लाने पड़ेंगे ताकि ये सरकार की पोल खोली जा सके। ये किसानों खाद की कमी की मांग थी, इसलिए बैलगाड़ी में किए और बैलगाड़ी के माध्यम से हमने प्रदर्शन किया। किसान भी रहे और किसान और बैलगाड़ी दोनों का सही मिलन है। उसने इस मांग को जायज मांग को लेकर जो आंदोलन किया, उसका आज नतीजा है कि 2 दिन में प्रशासन और शासन ने कहा है कि 2 दिन में खाद उपलब्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लागू होने के बाद लगातार इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि ये आयोजन जगदलपुर में किया जा रहा है, जिसमें बस्तर और सरगुजा को विशेष फोकस किया गया है। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट से बस्तर को नई सौगातें मिलेंगी। उन्होंने बताया कि अब बस्तर में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बन रहा है।
नई उद्योग नीति लाने के बाद लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर रहे हैं। रायपुर में किए, दिल्ली में किए, मुंबई में किए, बेंगलुरु में किए और विदेशों में भी किए, टोक्यो, ओसाका, सियोल में भी किए। आज जगदलपुर में करने जा रहे हैं और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बस्तर और सरगुजा को विशेष फोकस किए हैं। और जो हमारे ST SC वर्ग के अगर कोई उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई महिला वर्ग से उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई अग्निवीर के सेवानिवृत्त उद्यमी बनना चाहेंगे तो नई उद्योग नीति में उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उद्योग की दृष्टि से लगातार एक वातावरण का निर्मित हो रहा है और बस्तर समिट का आयोजन बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा है। 31 मार्च 2026 तक पूरा बस्तर नक्सल मुक्ति की ओर आगे बढ़ चुका है और निश्चित तौर पे हमारे बस्तर में अपार संभावनाएं हैं। और आज विशेष तौर पे जो कैंसर हॉस्पिटल का जो आज अनुबंध हो रहा है, एक हमारे बस्तर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में यूरिया की कमी को लेकर कांग्रेस ने किसानों के साथ बड़ा आंदोलन किया। बता दें कि जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में और प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू की उपस्थिति में कांग्रेसियों और किसानों ने गाड़ा बैला रैली निकालकर राजीव भवन से कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। इस दौरान रैली के अंत में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा सरकार किसानों से धोखा कर रही है। पहले DAP खाद की किल्लत रही, अब यूरिया की भारी कमी है। किसानों को 266 रुपए की यूरिया 1500 से 2000 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर जल्द खाद की व्यवस्था नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भूपेश बघेल जी थे, आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जब रोपाई का समय है, DAP की जरूरत थी, DAP किसानों को नहीं मिला। खुला मार्केट में उनको 1500, 2000, 2500 में लेना पड़ा। आज जब यूरिया की जरूरत है, किसानों का अंतिम दौर में है, किसानी धान निकलने वाला है, यूरिया की जरूरत है, तो आज किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। आज 266 रुपया का यूरिया उनको 1200, 1300, 1500 और 2-2 हजार रुपया में खुले मार्केट में लेना पड़ रहा है। भूपेश दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने अपने पहले जन्म दिवस को समाज सेवा के रूप में मनाते हुए मिसाल पेश की। अहिवारा स्थित नए घर के गृह प्रवेश और जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने 2 माह की वेतन से सरकारी स्कूलों की छात्राओं को किताबें और कॉपियां भेंट की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। विधायक सहित कई गणमान्य लोग उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। सरस्वती बंजारे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो एक सामान्य परिवार से है और गरीबी देखी है, इसलिए गरीबी खासकर महिलाओं की समस्याएं अच्छे से जानती हैं। उन्होंने कहा कि उनका विजन समाज और महिलाओं के लिए काम करना है और वो अपने कार्यकाल में जनता के लिए वो सब करेंगी जो अब तक किसी जिला पंचायत अध्यक्ष ने नहीं किया। जी हाँ, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैंने अपने 2 महीने के सरकारी वेतन को हमारे ग्रामीण स्कूलों के बच्चों के लिए 3000 कॉपियाँ बनवाई, जिसको मैंने जन्मदिन में जितने भी बच्चे आए, जितने छात्र छात्रा आए, सभी को मैंने बांटा है। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मुहिम है एक पेड़ माँ के नाम, वैसे तो हर माह पौधे लगाते हैं और सभी से आग्रह भी करते हैं, सभी को बताते भी हैं कि इस मुहिम का हिस्सा बनिए और पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा बनिए। और सभी जितने हमारे जन्मदिन पर आए थे सभी को हमने एक पौधे दिया भी है और सभी को जागरूक भी किया है कि सभी अपने हाथों से एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। नेपाल में युवाओं के आंदोलन के बाद हुए घटनाक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे का कहना है कि बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद अब नेपाल जैसे देश जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं, वहां अस्थिरता के हालात हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से दलित और आदिवासियों को अपमानित करने का काम करती आई है, जबकि बीजेपी ने आदिवासियों को हमेशा सम्मान दिया है। इसके कई उदाहरण आज सामने हैं। नेपाल में स्थिरता वास्तव में चाहे बंगाल हो, बांग्लादेश, श्रीलंका
अब नेपाल, तो कुछ विश्व के ऐसे देश हैं जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, वो अस्थिर करना चाहते हैं और वे नहीं चाहते कि छोटे देश भी स्थिर रहें, क्योंकि उनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती। इसी प्रकार से जिस प्रकार से शेख हसीना को हटाया गया, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ था, अभी ये हुआ है, ये मात्र मामला टिक टाक का नहीं है, ये मामला कुछ और है और वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के अस्थिर करना ये उचित नहीं है और जो प्रतिबंध सोशल मीडिया के नाम से उन्होंने बताया है, ये भी ऐसा नहीं है, झूठ है। आप देखे होंगे कि माननीय चिंतामणि महाराज और रायगढ़ के सांसद राठिया के बगल में पीछे कुर्सी में प्रधानमंत्री जाके बैठ जाता है। एक सहज सरल कार्यकर्ता, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी ये भाव है और ये जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कांग्रेस में ही ये अंतर कला और उभर के आ रही है और ये होना ही है। देश में राष्ट्रपति बनाने की बात होती है तो एक आदिवासी को बनाते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो आदिवासी को बनाते हैं, चाहे गुंडाधुर हो, चाहे धरती आबा बिरसा मुंडा हो, चाहे वीर नारायण सिंह हो, चाहे सुरेंद्र साय हो, ये आदिवासियों को सम्मान देने का काम भाजपा करती है, उसके नाम से अनेक अवार्ड और पुरस्कार देती है और ये अपमान करने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ का अपमान है। नेपाल छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।